बड़े ध्यान से समझेंगे। शाबाश। तो आप जब इन सभी को समझने का काम करेंगे तो आप सभी के सभी स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से समझेंगे। भाई एक बात तो हमें पता है, इंडिया प्रॉपर नाउन है, एपोस्ट्रोफी एस लगाकर इसके साथ पोजेशन बताया जा सकता है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हम प्रॉपर नाउन में किसी भी शब्द की अगर बात करें तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, है ना। अब दूसरी बात आ रही है कि इंडिया के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर कल्चर हम लिख रहे हैं, तो क्या इसके साथ आर्टिकल द लगाने की जरूरत है जी? सवाल नया बन गया। अब एक बात बताओ, आर्टिकल द की अभी तक हमें ये जानकारी है कि आर्टिकल द का मीनिंग स्पेसिफिक होता है। बोलो हाँ, ठीक है। आर्टिकल द का मीनिंग अभी तक हमें ये पता है कि स्पेसिफिक होता है ना। सवाल ये उठता है मेरे दोस्त कि क्या इसके साथ आर्टिकल द लगाने की जरूरत है? समझते हैं। मैंने कहा इंडिया कल्चर यानी कि भारत की संस्कृति, तो द लगाने से भारत की संस्कृति किसी और देश की संस्कृति तो नहीं होगी। आप कहोगे नहीं, जब भारत की संस्कृति आपने कह दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ? भारत की स्पेसिफिक संस्कृति है ना। तो इसका मतलब यहाँ द लगाने की गलती है। जब भी हम किसी प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो उसके साथ हम द लगाकर पोजेशन बताने की जरूरत नहीं मानते, ठीक है भाई। अब आती है अगली बातचीत, ध्यान से समझने का काम करें, बात को समझने का काम करें। तो लिखा है हमारे सामने इंडियन। इंडियन का मतलब क्या हुआ है जी? इंडियन का मतलब क्या हुआ भाई? इंडियन का मतलब हुआ भारत के लोगों की, ठीक है। यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारतीय, है कि नहीं? अरे हाय ना, मैं अगर आपको कहता हूं चाइनीज फूड, इसका मतलब चीन का फूड, यही तो हुआ भाई। इसका मतलब जब हम इनके पॉजेसिव केस बनाते हैं, एडजेक्टिव्स बनाते हैं, तो एडजेक्टिव्स बनाते वक्त हमें ये समझ में आया इनके अंदर का, के, की का अर्थ पहले ही छिपा है, इसलिए इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है ना। इसका मतलब एपोस्ट्रोफी एस लगाने की वजह से ये गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, है ना। फाइन, आगे समझने का काम करते हैं। लिखा है भाई इंडियन एपोस्ट्रोफी तो पहले ही गलत था। अब सवाल ये उठता है कि क्या द लगाने की कोई सेंस है? अरे जब मैं भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति की बात कर रहा हूं तो वो तो स्पेसिफिक भारत की ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसके साथ आर्टिकल द लगाना यहां पर भी गलत हुआ, तो ये भी अपने आप में गलत है भाई, है ना। अब पढ़ते हैं आगे। लिखा है इंडियंस, ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। अब यहाँ क्या लिखा है? इंडियंस, ऑब्जर्व करना। अगर मैं कहूं कि भाई यहाँ ये एडजेक्टिव है और ये इसके साथ एस जोड़ने से ये प्लूरल बन गया, आप कहोगे सर रुको, ध्यान से इस बात को ध्यान से सुन लो सर, हम नाउन को ही सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। मैंने क्या कहा? बड़े ध्यान से सुनना सर, हम नाउन को ही सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं भाई, है ना। हम नाउन के अलावा किसी और शब्द को सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। तो एडजेक्टिव का प्लूरल बनने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। इसका मतलब इसको प्लूरल बनाने की गलती हमने की, इसलिए ये भी अपने आप में गलत है। एक मिनट रुको, मुझे कुछ हो रहा है, तो बताऊं है जी? तो अभी अभी हमें ये पता चला है कि हम किसी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाते। बोलो हाँ, हम किसी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाते। यही वो वजह है कि इस फीट को हटाकर हम लोगों को यहाँ क्या लिखना सिखाया गया था? फ्रूट। बोलो हाँ, हम इन चीजों को रटकर आए थे, है कि नहीं? हम इन चीजों को रट के आए थे, आज हम इस बात को बेहद खुशी से समझ पा रहे हैं, ठीक है दिवाकर साहब, है कि नहीं? आगे लिखा है सवाल, शी डिमांडेड व्हाट, आपने कहा बैग्स। प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ दोस्तों। प्लूरल काउंटेबल नाउन की वजह से यहाँ कोई एन का यूज नहीं हुआ, यानी कि इस नाउन से पहले ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ, है ना। और एडजेक्टिव तो भाई सिंगुलर ही रहते हैं, इसलिए डजंस नहीं, 3 डजन बैग्स। हाँ जी पहुंची, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना। चलिए अगला सवाल लिखा है राखी हैज व्हाट, आपने कहा रुपीस। रुपीस अपने आप में क्या हुआ? प्लूरल काउंटेबल नाउन, है ना। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन का ये हो गया एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो भाई इसे सिंगुलर बनाएंगे 2 लाख रुपीस। भाई बात समझ में आ गई? अरे है ना, ठीक है ना। हम हमेशा प्लूरल की तरह यूज करते हैं, बात समझ में आ गई दोस्तों, है ना, ठीक है। अब मेरे दोस्त एक बात मुझे समझनी है, अगर इसी शूज को मैं किसी और नाउन से ठीक पहले लिख डालूं तो डेफिनेटली ये नाउन ना रहकर एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा, है ना। तो भाई एडजेक्टिव का फंक्शन अगर ये करेगा तो शूज प्लूरल ना होकर चुपचाप इस परिवार में आ गया, एडजेक्टिव परिवार में, और हमने इसलिए क्या किया? इसे सिंगुलर बना दिया। बात समझ में आ गई? अरे हां, बात समझ में आ गई भाई? एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, जरा ठीक करके दे दीजिएगा। मैंने आपके सामने लिखा शूज मार्केट, मैंने आपके सामने लिखा शूज डिजाइन, मैंने आपके सामने लिखा शूज मेकर, ठीक है। फिलोसफी, मैं अगर ये कहूं कि गांधीज फिलोसफी, ऑब्जर्व कीजिएगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। और अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिखने का काम करूं, गांधीयन फिलोसफी, तो ये दोनों एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। दोनों एक ही है, दोनों का अर्थ भी एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बिब्स, क्लियर है? ओके, ये दोनों एक ही है। अगर मैं ये कहता हूं आपके सामने इंडिया कल्चर, तो माय डियर फ्रेंड आप इसी चीज को इंडियन कल्चर भी कह सकते हैं। ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो अब ये समझकर चलिए, छोटे बालक से सवाल आपको दिए थे, निपटाई देते रहिए भाई। मार्केट नाउन है से पहले एडजेक्टिव यानी कि शू मार्केट, डिजाइन नाउन है शू डिजाइन, शूज मेकर नहीं शू मेकर, टेस्ट नाउन है आई टेस्ट, साइट नाउन है आई साइट, ऑपरेशन नाउन है आई ऑपरेशन, कैंसर नाउन है तो लंग कैंसर। सेंटेंसेस लिखे, इनके अंदर एडजेक्टिव्स की अरेंजमेंट ध्यान से समझनी है। इन लिखे हुए सेंटेंसेस में आप लोगों को एडजेक्टिव्स की अरेंजमेंट ध्यान से समझनी है कि कौन से एडजेक्टिव को पहले कहां लिखना है। पहला सेंटेंस मैं ठीक करा रहा हूं, ठीक है जी, फिर आप दूसरा करेंगे। कियारा एडवाणी, हाय हैज व्हाट, आपने कहा हियर अनकाउंटेबल नाउन है, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। अब अरेंजमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे ओपिनियन, जिसे देखकर विचार क्या आया, आपने कहा ब्यूटीफुल, सबसे पहले क्या कहना है? ब्यूटीफुल। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आप लिखेंगे साइज, कहां लिखा है? ये हो गया साइज, लो, ठीक। इसके बाद आप लिखेंगे एज, एज से संबंधित कोई शब्द नहीं आया, छोड़ दो। शेप को लेकर हम चलेंगे, तो थिक अपने आप में एक शेप है, और उसके बाद कलर, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बस इस ब्यूटीफुल को पहले कहना है, कियारा एडवाणी हाय हैज ब्यूटीफुल लॉन्ग थिक ब्लैक हेयर, यही आपका काम करते हैं। सेंटेंस नंबर 2 के अंदर हुआ क्या? शालू ने खरीदा क्या? आपने कहा जूली, अनकाउंटेबल नाउन है भाई, है ना। शालू ने क्या खरीदा? जूली, जूली अपने आप में क्या है दोस्त? अनकाउंटेबल नाउन, है ना। तो आर्टिकल की जरूरत है नहीं। सबसे पहले ओपिनियन को हम लेकर आएंगे, ओपिनियन क्या है? नाइस, कोई चीज अच्छी लगी, हमारा विचार है। इसके बाद हमने साइज देखा, कहीं नहीं लिखा नजर आया। फिर हमने देखा एज, नंबर 2 पर लिख दिया किसको? न्यू को। उसके बाद हमने लिखा शेप, नजर नहीं आया, शेप का क्वालिटी वाला क्वेश्चन। कलर कहीं नहीं है, ओरिजिन हमारे सामने लिखा हुआ है नंबर 3 पर इंडियन, और उसके बाद जो बच गया वो आखिर पर हुआ। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जो करेक्ट आंसर बनता है वो क्या आंसर बनता है? करेक्ट आंसर बनता है शालू बॉट नाइस न्यू इंडियन गोल्ड ज्वेलरी, खत्म, है ना। बात समझ में आती है? इनके बेसिक इंफॉर्मेशन को तैयार करना होगा। और असली बात है इस नो की, किसकी बात है मेरे दोस्तों? असली बात है इस नो की, ठीक है जी, है ना।
अब मेरे दोस्त इस बारीकी से इस बात को समझते हुए हम चलेंगे, हमारे सामने लिखे हुए इन फ्रेजेस में किसी भी फ्रेज की अगर हम बात करें तो इन सभी के अंदर नो को अगर ध्यान से देखा जाए तो नो एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और एट्रीब्यूटिव होने के साथ साथ हम इसके साथ हमेशा यूज करते हैं सिंगुलर कैटेगरी के नाउन को। ठीक है, हम हमेशा सिंगुलर कैटेगरी के नाउन को इसके साथ यूज करते हैं, तो ये भी जस्टिफाइड है कि इसके साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। अरे हां ना, ठीक है, वो भी हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। अब दोस्तों इस सिचुएशन को ध्यान से देखते हैं, इस सिचुएशन को देखते हैं ध्यान से। नो कमेंट्स बिल्कुल गलत है भाई, नो कमेंट होना सही चाहिए। ठीक है भाई, अब आप किसी भी सेलिब्रिटी से जाकर पूछ लो, आप किसी भी सेलिब्रिटी से जाकर पूछ लो, अमिताभ बच्चन जी आपको गोपाल वर्मा सर कैसे लगते हैं, नो कमेंट्स, हमेशा गलत बोलते हैं। सलमान खान आप शादी कब करने वाले हैं, नो कमेंट्स। व्हाट इज दिस, हर कोई गलत बोलता है, आपको क्या कहना है, नो कमेंट। क्लियर है। अब आता है नो आर्गुमेंट्स, बिल्कुल गलत है सर, नो आर्गुमेंट। भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है ना, कभी अचानक से पति पत्नी की कई बार लड़ाई हो जाती है, तो भाई लड़ाई में अक्सर कभी पति या पत्नी कहते हैं नो आर्गुमेंट्स, मुक्का मारना खींच के, आर्गुमेंट्स बदतमीज। नो क्लास बिल्कुल सही है भाई, नो वेज, है ना। भाई गर्लफ्रेंड बोली किसी बॉयफ्रेंड को जाकर ए बेब्स चले मूवी देखने, तो बॉय कहता है नो वेज। अबे उल्लू के पट्टे, नो वेज कुछ होता ही नहीं है, रोडवेज होता है, नो वेज नहीं, नो वे। ठीक है, तो आज ही अपने आप को सुधारो और अपने रिश्तों में बहुत सारा प्यार लाए। ठीक है, ग्रामर भी सुधारें। नो मीन्स एक नई तरह का शब्द है, ध्यान से इस चीज को समझने का काम करते हैं। देखो दोस्तों, बड़े प्यार से इस चीज को समझें। मीन अपने आप में एक वर्ब होती है जिसको अंग्रेजी में अगर हम कहें तो टू इन्फर, और हिंदी में अगर हम कहें तो अर्थ होना। ठीक है ना जी, बात समझें। जैसे आप कभी किसी इंसान को कहते हैं क्या चीज, व्हाट डू यू मीन। आप कभी किसी इंसान को कहते हैं तुम्हारी बात का क्या मतलब है ना। आप किसी को क्या कहते हैं जाकर, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारी बात का क्या मतलब है कि नहीं। अरे है ना सर, आपकी लड़ाई हुई है कभी मैम से, मैम हो तो लड़ाई हो ना। तो इसका मतलब समझ में आता है सेल्फिश। सेल्फिश हम किसे कहते हैं, स्वार्थी। सेल्फिश हम किसे कहते हैं, स्वार्थी, यानी कि जो अपने स्वार्थ की बात करता है। जैसे अगर मैं आपके सामने कहता हूं श्रेय इज अ मीन डॉक्टर, मैंने कहा श्रेय एक स्वार्थी डॉक्टर है। ठीक है, ये हो गया हमारे सामने, फाइन, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, इसी को हम एक नाउन की तरह भी यूज करते हैं। जब नाउन की तरह इसे यूज करते हैं तो इट बिकम्स मीन्स, और मीन्स का मतलब ये चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों तरह यूज किया जा सकता है। इसका अर्थ होता है साधन। क्या होता है इसका अर्थ, इसका अर्थ होता है साधन, है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इसका मतलब होता है साधन। क्लियर है, फाइन। अब अगर हम इस सिचुएशन को ध्यान से समझते हैं, जैसे हम कहते हैं अक्सर हम क्या चीज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि यातायात के संसाधन, है ना जी। बात समझ में आ गई, अरे बोलो हाँ, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये बात अगर अपनी समझ में आ गई है तो इसका मतलब ये अपने आप में बिल्कुल सही है। कभी कभी ऐसी गलतफहमी दिमाग में आ जाती है कि भाई साहब जहां लिखा हुआ जो नजर आ रहा है ऐसे ही ले सकता हूं, ऐसा गलती ना करो। ठीक है दोस्त, नो आइडिया बिल्कुल सही है। नो शूज गलत है, आप इसे सिंगुलर बनाएंगे तो क्या कहेंगे, नो पेयर ऑफ शूज। क्या कहेंगे भाई, नो पेयर ऑफ शूज। देखो जी, शूज को तो हम सिंगुलर बना सकते हैं एडजेक्टिव की तरह से, लेकिन शूज नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए पेयर हमने बना दिया सिंगुलर। ठीक है दोस्तों, अरे भाई ना, आगे लिखा हुआ है हमारे सामने। ठीक है जी, बात समझ। अब ध्यान से देखते हैं, नो पीपल। नाउन के दौरान पढ़ाया गया था दोस्तों कि पीपल अपने आप में प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर होता है नो पर्सन। नो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल गलत हुआ, बहुत सारे छिछोरे लड़के अपनी बाइक के पीछे लिखवा देते हैं नो एक्सपेक्टेशंस, रोक कर जबड़े में मुक्का मारना, कहना ग्रामर ठीक यूज कर। हाँ तो ग्रामर ठीक यूज कर, जिंदगी में तो सीखना सीख पर ग्रामर जरूर सीख ले। नो मैन सर, प्लूरल नहीं, हमें सिंगुलर चाहिए। ठीक है, प्लूरल नहीं, हमें सिंगुलर चाहिए। भाई बात समझ में आ गई। नो चिल्ड्रन, नो की वजह से हमें सिंगुलर चाहिए, इसलिए नो चाइल्ड इज अलाउड हियर। ठीक है, अक्सर आप मूवी देखते हैं, कोई सिनेमा घर जाते हैं, कोई ऐसे पब्लिक प्लेस जाते हैं, तो वहां पर ये सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है, इसे आप ठीक करें। ठीक है, सेंटेंस 2 की बात करते हैं। नो न्यूज, न्यूज अनकाउंटेबल है, सिंगुलर ही है, कोई जानबूझकर इसका एस मत हटाना। अनकाउंटेबल के से पहले एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, लेकिन अनकाउंटेबल की वजह से एक ही हमें यहां जरूरत नहीं है। क्लियर है। अगले सवाल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है जी, अगले सवाल की हम बात करते हैं, लिखा है नो बॉय। अब मेरे दोस्तों ध्यान से समझना, एक बहुत ही प्यारी चीज समझने का काम करते हैं। मैंने कहा था आपकी क्लास के अंदर टीचर ही कोई नहीं है तो उसकी संख्या को हम क्या माने, आपने संख्या 0 कह दिया, आपने संख्या, शुक्रिया मेरे दोस्त, आपने संख्या 0 कह दिया। इस 0 को भी हम क्या मानकर चलेंगे भाई, इस 0 को भी हम सिंगुलर, यानी कि हमारे सामने ये तीनों ही और चलेंगे भाई, इस 0 को भी हम सिंगुलर मानकर चलेंगे। अगर संख्या 1 से कम हो जाए, एक ना रहकर कोई भी नहीं है, तो वो भी क्या माना जाए, सिंगुलर। क्योंकि ग्रामेटिकली माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रामेटिकली हम लोगों को सिंगुलर या प्लूरल के बाहर कोई सब्जेक्ट नहीं चाहिए। ठीक है भाई, तो अगर कोई नहीं भी है उसको भी हम सिंगुलर ही मानकर चलते हैं। ठीक है ना। अब यहां लिखा हमारे सामने नो स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, कॉमन सेंस लगाना जल्दी समझ आ जाएगा। यहां लिखा है नो स्टूडेंट, अरे जब कोई स्टूडेंट है ही नहीं तो प्लूरल लिखने की क्या जरूरत है, कॉमन सेंस है ना। जब कोई स्टूडेंट है ही नहीं तो प्लूरल लिखने की क्या जरूरत है, और जब कोई स्टूडेंट है ही नहीं तो प्लूरल नहीं तो सिंगुलर को सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखा जाए, बोलो हाँ। अरे जब कोई है ही नहीं तो उसे सिंगुलर ही तो मानकर चलेंगे, है ना। थोड़ी देर पहले यहां हुआ क्या, हमारे सामने लिखी हुई इस बातचीत में लिखा है नो बॉय, इसका मतलब कोई लड़का तो है ही नहीं, अरे है ना, इसका मतलब लड़का तो कोई है ही नहीं। जब लड़का नहीं तो इस एंड का मतलब भी खत्म हो गया, है ना। ठीक है, आगे हमने समझा नो गर्ल, यानी कि कोई लड़की भी नहीं है ना, कोई लड़की भी नहीं है। अब हमें ये समझना होगा क्या कि कोई ना कोई तो सब्जेक्ट के नाम पर रखा जाएगा, है ना। सोचकर देखना, ना तो कोई लड़का है, ठीक है, मैंने क्या कहा, ना तो कोई लड़का है, लड़के की संख्या 0, अगर लड़के की संख्या 0 हुई तो एंड का मतलब भी खत्म हो गया, ये दोनों 0 हुए। सब्जेक्ट के नाम पर क्या बचा, सब्जेक्ट के नाम पर सिर्फ हमें इस नो गर्ल की वजह से ही काम चलाना पड़ेगा, है ना। तो नो गर्ल की वजह से वॉज यूज किया और नो गर्ल की वजह से ही हम लोगों ने यहां प्रोनाउन हर का यूज किया। बेटे बात समझे, नो के साथ आप लोगों को सिंगुलर नाउन नजर आता है, क्योंकि नो के साथ लिखी हुई बात का अर्थ नहीं है तो इस एंड का अर्थ भी नहीं है। अब सब्जेक्ट के नाम पर मजबूरन हमें इसी के अनुसार सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेके चलना पड़ा और इसी के अनुसार सिंगुलर कैटेगरी के प्रोनाउन का हम यूज करेंगे। एक कोशिश कीजिएगा। तो आंसर बनाना बड़ा आसान रहा, ठीक है जी। नो बॉय, इसका अर्थ ही खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है जी। नो बॉय का कोई अर्थ नहीं, एंड का कोई अर्थ नहीं, जो भी कुछ है इस मशीन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज आपने यूज किया और इस मशीन के अकॉर्डिंग यहाँ एक्स यूज किया। बात करोगे भाई, है ना, बात करोगे भाई, ओके।